आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट मीन्स किन्हीं टू लाइंस को, जो इस चैप्टर में है हम पढ़ेंगे, किन्हीं टू लाइंस को कोऑर्डिनेट करना, उनको आपस में इंडिपेंडेंटली ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने से क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट को हम फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब है कि टू परपेंडिकुलर लाइन से हम किसी पॉइंट को लोकेट करें। अब इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। हमारे पास एक ग्लोब है और ग्लोब हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, इसमें टू लाइंस होती हैं और टू लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं लॉन्गिट्यूडनल, जो इस तरह से आती हैं, और ये लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं लाइंस। तो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक लैटिट्यूड लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को वो लोकेट करती है, और वो पॉइंट क्या होता है, वो कहीं भी किसी भी कंट्री का या किसी भी प्लेस का क्या करता है, पोजीशन को बताता है, उसके स्टेटस को बताता है, उसके लोकेशन को बताता है। इसी तरह से हम गूगल्स में, आजकल गूगल मैप है, गूगल मैप पे भी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि हमें कहीं पर जाना है, तो उसमें उसका सिटी का नेम, या पर्टिकुलर अगर सिटी है तो पर्टिकुलर स्ट्रीट का नेम, या जो हाउस नंबर है उसको डाल देते हैं, और इजीली वी कैन गो देयर विदाउट आस्किंग टू एनीवन। ऐसे कैसे होता है, क्योंकि वो क्या है, वो जितना भी हमारे जो लोकेशंस हैं, जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, उसी के बेस पर गूगल काम करता है और वो पर्टिकुलर पॉइंट को कोऑर्डिनेट करता है। अब ज्योमेट्री मीन्स है किसी भी ग्लोब पर या किसी भी बोर्ड पर या किसी पेपर पर या किसी भी हम प्लेन पर अगर किसी पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है, टू लाइंस को कोऑर्डिनेट करके हम किसी भी प्लेन पर या किसी बोर्ड पर या किसी पेपर पर क्या करें, उन टू लाइंस की हेल्प से उस पॉइंट को लोकेट करें। तो यही है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने देखा ग्लोब से कि किस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं ग्लोब पर। इसी तरह से बोर्ड पे हमने नंबर लाइन को पढ़ा है। नंबर लाइन क्या होता है, कोई भी एक लाइन है और इस पर ये नंबर्स हैं, बोथ साइड, 0 to माइनस साइड एंड पॉजिटिव साइड। अब देखिए, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन को हमने पहले से ही हमने स्टडी कर रखा है कि नंबर लाइन पर नंबर्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये नंबर लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है। एक अगर दूसरी एक और नंबर लाइन लेते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन, इस पर यहाँ 0 रख देते हैं, ये इस पर यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, इधर साइड में -1 -2 और -3। ये टू जो लाइंस हैं, नंबर लाइन है, ये टू नंबर लाइंस इंडिपेंडेंट हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। इनकी अलग पहचान है, अलग वैल्यूज़ है। क्या करते हैं, हम दोनों को मिक्सिंग कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और कैसे ज्वाइन करते हैं, परपेंडिकुलर ज्वाइन करते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर रखते हैं। तो देखो, इस लाइन को ये सपोज करो ए लाइन है और ये हमारी बी लाइन है। अब इन दोनों लाइन को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं।
ये लाइन हमारी ए, ये लाइन होगी बी। अब देखो इन्होंने क्या, टू लाइंस हैं और दोनों जो टू लाइंस हैं इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना दिया। एक यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्होंने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। इसी तरह से हम बहुत सारे अपने जो लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं उनको ले सकते हैं। जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट है, वो कुछ अपने पेंसिल्स या पेन्स या कुछ बुक्स बाई करने जाता है मार्केट में, उसको शॉप का पता नहीं। अब किसी से वो पूछता है, वो जिससे पूछता है उसको पता है, वो बताता है कि एक मेन रोड है, ये मेन रोड है, इस मेन रोड से जो सेंटर में एक और रोड है, इस रोड पर जब आप टर्न करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं। ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट है, ये थर्ड स्ट्रीट है, ये फोर्थ स्ट्रीट है, ये फिफ्थ स्ट्रीट है। वो उसने कहा कि आप जब इस पर टर्न करेंगे तो थर्ड स्ट्रीट में फोर्थ नंबर की जो शॉप है वहां वो इस स्टेशनरी शॉप्स पर या बुक स्टॉल पर यहां पर लोकेट करते हैं। तो उसने जो बताया उसको एकदम एग्जैक्ट बताया कि किस तरह से उसको जाना है। तो मेन रोड पर ये देखो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन को कोऑर्डिनेट किया। अब रिलेशन इस लाइन का और इस लाइन का है, ये लाइन है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, और इस लाइन को जब कोऑर्डिनेट किया और फिर यहां से बोला जब टर्न होंगे देन फोर्थ जो नंबर है दैट इज योर शॉप, और वहां से आप परचेज कर लेंगे। इस तरह से लोकेशन। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, टू लाइंस का आपस में कोऑर्डिनेट करने के बाद में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। और एग्जांपल लेते हैं सीटिंग प्लान। आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आप कमरे रूम में जाते हैं, एग्जाम रूम में क्या होता है, वहां पे सीटिंग प्लान होते हैं, चेयर्स होती हैं वहां पे, टेबल चेयर्स। इस तरह से टेबल चेयर्स हैं, इनका नंबरिंग है 1 2 एंड 3। इस तरह से ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब हमें लोकेट करना है, हमें जो बच्चे की जो सीटिंग प्लान है उस सीटिंग प्लान को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना है। अब कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, सपोज करो स्टूडेंट्स को यहाँ बैठना है तो कौन सा हुआ, सेकंड रो। ये क्या है, सेकंड रो। सेकंड रो में कॉलम कौन सा है हमारा, सेकंड, यानी रो भी सेकंड और कॉलम भी सेकंड। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें लाइन को और यहाँ से लाइन को ड्रॉ करें तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, इस पॉइंट पर। इट मीन्स ये लोकेट करता है इस पॉइंट को। तो हम इसको डायमेंशनली कैसे लिखें, कैसे राइट करें, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, रो 2 सेकंड कॉलम 2, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2,2 ब्रैकेट के अंदर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसी भी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल में बता रहा हूँ आपको। सपोज करो आप अपनी जो टेबल है, स्टडी टेबल, उस पर चेयर पर बैठे हुए हैं और आपकी टेबल लैंप रखी हुई है आपके सामने। टेबल लैंप सपोज करो यहाँ पे है टेबल लैंप, और आप यहां पे बैठे हुए हैं। अब आपको मालूम करना है कि हमारी टेबल लैंप का लोकेशन क्या है। देखो यहां पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा 2
जो लाइन है, 2 सेगमेंट्स हैं, उसी पर डिपेंड है, 2 नंबर्स पर डिपेंड है। तो किस तरह से हम इसको लोकेट करेंगे? सबसे पहले यहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। बॉटम से इस लैंप तक का डिस्टेंस सपोज करो ये हमारा 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर इस हॉरिजॉन्टल से जो परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ की है, इसका जो मेजरमेंट है वो 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे हम एक यहां पर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अबाउट 30 सेंटीमीटर है। सो ये लोकेशन है कि हम अपनी जो टेबल लैंप है उसको लोकेट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से 30 सेंटीमीटर और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर। तो हम इसके कोऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे लैंप के, वो देखो इस लाइन से जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन से जो डिस्टेंस है उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर लाइन का, इसका ये हमेशा पहले लिखते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, इससे ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम इसके बाद लिखते हैं, कॉमा लगाने के बाद, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ये शो करते हैं कि हम जब यहाँ से बैठे हुए हैं तो हमारे लेफ्ट से ये कितना डिस्टेंस पर है और हमारे जो सामने है इससे ये कितना डिस्टेंस पर है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि भाई अगर ऐसे लिखा हुआ है कि हमारे ये लेफ़्ट से 30 सेंटीमीटर है और ये जो हमारे सामने है यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर, और इस तरह से इसका लोकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइंड आउट करते हैं कि हम किसी भी पॉइंट को या कोई भी हमारे थिंग्स है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, हम उसको लोकेट कर लेते हैं। सपोज करो आप कभी कभी लाइट चली जाती है घर में, तो हम देखते रहते हैं अपनी सामान को, हमारे पता है कि हमारे जो चीज़ें हैं कहाँ रखी हुई है, और हमें मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और सेम डायरेक्शन ले करके कि भाई हमें पहले स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ़्ट को टर्न करना है या राइट को टर्न करना है, और इतना टर्न करना है, यानी 2 फीट चलना है, या फिर उतना चलने के बाद में हमारा क्या है, लोकेशन है, वो चीज़ हमें मिल जाएगी और हमें मिल जाती है। हमें उसके बारे में पता है कि भाई वो कहाँ रखी है। ईजीली हम उसको जब अंधेरा होता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही लोकेशन है, ये 2 लाइंस के बीच में है, और उसको जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करें तो किस तरह से हम उसको लिखते हैं, ये हमने आपको बताया है। अब एक्सरसाइज 3.1 लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने बता दिया। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किसी चीज़ को लोकेट करती है, और किस पर, किसी पेपर पर या किसी ड्राइंग पर या किसी बोर्ड पर या कहीं भी प्लेन पर लोकेट करती है, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर उसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो जो भी परपेंडिकुलर लाइन है उससे जो डिस्टेंस है उसको हम पहले लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो डिस्टेंस है उसको हम कोमा के बाद में लिखते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ
will you describe the position of the table lamp on your study table to another person? ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो हमारी समझ में आनी चाहिए। ऐसे लिखा हुआ है कि हम किसी दूसरे को कैसे बताएं कि जो हमारी टेबल लैंप है वो हमारी टेबल पर कैसे रखी हुई है, कहाँ पर उसका लोकेशन है। तो अभी हमने एग्जांपल मैंने अभी लिया था, उसमें बताया ही था, फिर भी दोबारा बता देता हूँ मैं उसको। सेम टेबल लैंप बना लेते हैं हम। यहाँ पर आपकी टेबल लैंप है। अभी हमने बताया जो ये वर्टिकल लाइन है इससे इसका जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ यहाँ से जो सामने आप बैठे हैं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। सो इसको पॉइंट को मान लो ए पॉइंट है ये टेबल लैंप का, इसको डिनोट किया हमने ए से। तो ए की पोजीशन, टेबल लैंप की पोजीशन क्या होगी? क्या कहेंगे? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर लेफ्ट एज ऑफ द टेबल। लेफ्ट एज से ये पॉइंट कितना है? 30 सेंटीमीटर। और हमारे फ्रंट में ये फर्स्ट है, सेकंड है, और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर फ्रंट। और हमारे फ्रंट से ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी फ्रंट जो है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन माना हमने, हॉरिजॉन्टल एज भी कह सकते हैं, और इसको वर्टिकल एज या वर्टिकल लाइन। और एज भी बोल सकते हैं, वर्टिकल एज बोल सकते हैं, या फिर इसको वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से 20 सेंटीमीटर और वर्टिकल लाइन से 30 सेंटीमीटर। सो इसके पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, जो लोकेशन है, वो किस तरह से लिखेंगे? तो लोकेशन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले जो वर्टिकल लाइन है उससे कितना डिस्टेंस है? ये 30 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वर्टिकल लाइन से। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट, हमने इसको पोजीशन को डिस्क्राइब किया कि किस तरह से हम इस टेबल लैंप को दूसरे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी चीज़, आपकी बुक रखी है, पेंसिल रखी है, इरेजर रखा है, कुछ भी जो भी रखा हुआ है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने घर पे। और जो स्केल है, लॉन्ग स्केल, उससे आप इसको मेजर कर सकते हैं और कई एग्जाम्पल्स अपने आप बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रीट प्लान ए सिटी हैज़ टू मेन रोड्स हैं। एक ये परपेंडिकुलर रोड्स है, ये परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बोर्ड पे शो हो रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं, प्लेन पे। एक ये रोड है जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और दूसरा रोड है जो ईस्ट टू वेस्ट। यही बोल रहा है वो, ए सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और वो जो क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो सेंटर पे कर रहे हैं, सिटी के सेंटर पे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। All the other streets of the city run parallel to these roads
एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब देखिए यहाँ हम कोई भी स्केल ले लेते हैं, सपोज करो 200 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो ये 1 सेंटीमीटर लिया हमने। तो ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट है, ये थर्ड स्ट्रीट है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड ये सेवन्थ, लाइक दैट। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। तो ये स्ट्रीट हो गई हमारी 1 स्ट्रीट। जो देखो ये पैरेलल किसके हैं, इस जो नॉर्थ साउथ दो डायरेक्शन है इसके ये पैरेलल सारी स्ट्रीट्स हैं, और इस जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसके पैरेलल ये स्ट्रीट पैरेलल। जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये वाली, ये सारी स्ट्रीट्स इस ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, और ये जो परपेंडिकुलर हमें दिखाई दे रही है ये सारी जो स्ट्रीट्स हैं ये नॉर्थ और साउथ के पैरेलल है। इसका जो नेमिंग रखते हैं, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो इस तरह से हमने स्ट्रीट। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय द टू स्ट्रीट्स से हम क्या करेंगे, वन जो लोकेशन है स्ट्रीट का, जो पॉइंट का, उसको लोकेट करेंगे। किस तरह से, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू विद फॉलोइंग मैनर। इफ सेकंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सेकंड स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, ये वाली सेकंड, और फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है वो फिफ्थ है। तो ये तो फिफ्थ हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये पॉइंट हुआ। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये पॉइंट लोकेट हो गया। और इस पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से, इस तरह से करेंगे। अब देखिए जो मैंने अभी बताया था, ये जो लाइन है जो हमें परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है तो प्लेन पे, लेकिन परपेंडिकुलर जो दिखाई दे रही है, इस परपेंडिकुलर से जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो सेकंड स्ट्रीट है, उसको पहले लिखेंगे। तो 2 को हम पहले लिखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसके जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 5, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका समझ में आया। जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन हमें शो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, इसको हम जो है क्या पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके जो परपेंडिकुलर है इसको हम कॉमा लगाने के बाद में रखेंगे। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से हम जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का किसी लोकेट करेंगे या किसी भी लोकेशन को लोकेट करेंगे, इसी तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से इसको हम लिखेंगे। अब देखिए इस तरह से इन्होंने क्वेश्चंस लिखा है। फर्स्ट, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 and 3। तो देखो वही सेम परपेंडिकुलर से 4 नंबर कितना है, तो 1 2 3 और 4 है, यहाँ पर आ गया, और 3 इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे 3, तो इससे 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, और ये रेफर्ड होगा 4,3। देखो 4 जो यूनिट है वो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस है, और जो 3 यूनिट है बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट है, इससे डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है इसका। तो इसको ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, और ये फर्स्ट है। सेकंड है 3 and 4, 3 and 4 सेम, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से 3, ये 3 है, इतना होगा, और इससे 4, तो ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ से कितना, वर्टिकल लाइन से 3 यूनिट्स, और
हॉरिजॉन्टल लाइन से 4 यूनिट्स। सो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम कैसे करेंगे, 3 एंड 4। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट या 3 जो पॉइंट्स हैं, ये 3 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं। इनके अलावा और यूनिक पॉइंट हैं ये इनके अलावा और ये स्ट्रीट्स जितनी भी हैं, इस पॉइंट्स को कहीं और रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, लोकेशन होता है, वो अपने आप में यूनिक होता है, वो कभी उसको रिपीट नहीं हो सकता, वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसीलिए जो भी लोकेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। उसकी वो मैनी वैल्यूज़ में नहीं होता, मैनी लोकेशंस में नहीं होता। तो इसका जो लोकेशन है वो 1 है, सिंगल है, इसका भी सिंगल है और इसका भी सिंगल है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरह आप इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। इनके आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से कितना डिस्टेंस, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो इसका हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट लिखेंगे हम 5, और देखिए फिर हम इससे करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो लोकेशन होगा, वो 5,5 होगा। इसी तरह से इसको कर सकते हैं हम। इसको अगर हम करना चाहें तो कितना होगा, इसको देखिए यहाँ से वर्टिकल से तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, इसको 6 लिखेंगे हम। और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 एंड 2 होगा। इस तरह से हम मैनी जो लोकेशंस हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने घर पे, इस तरह से इसको ड्राइंग करेंगे। ग्राफ पेपर पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, और ग्राफ पेपर पर बना करके उसको स्केल लिखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और दूसरे जितने भी लोकेशंस है, ये है या कोई भी लोकेशन हो, उस लोकेशन को, स्ट्रीट को हम रिप्रेजेंट करके उसको लोकेट कर सकते हैं और उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आज का ये वीडियो शायद आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम दूसरे वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।